अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक कहना चाहती हूँ। ये मेरी पहली वीडियोस हैं जो मैं रमज़ान में अपलोड कर रही हूँ। तो आई होप ये महीना हम सब के लिए बरकत, खुशियाँ और आसानियाँ लेकर आए। और अब चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक की तरफ। अक्सर जब आप लोग क्लाइंट्स को ईमेल्स भेजते हैं तो क्या आपके ईमेल्स और मैसेजेस इग्नोर हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम आप पे नहीं बल्कि आपको अपने मेथड को चेंज करना होगा। और इसलिए मैं आज की ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने रिसेंटली ही एक ऐसा मेथड ट्राई किया है और ये मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगी कि मुझे भी क्लाइंट्स मिले हैं और आपको भी इसी तरह मिल सकते हैं अगर आप ये वाला वे यूज करें तो। और इस वीडियो में मैं आपको हर चीज डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 डिफरेंट मेथड्स के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाके सर्च करना है site.instagramrestaurantcalifornia@gmail.com। उसके बाद रेस्टोरेंट जो मैंने टाइप किया है वो इसलिए है क्योंकि मैंने वहां से लीड्स को जनरेट करना है, तो इसको स्पेसिफिक करने के लिए हम टाइप करते हैं। और बाकी हमने जो लोकेशन को टाइप किया जो कैलिफोर्निया थी वो इसलिए ताकि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो सिर्फ वहीं से जनरेट हो। आप किसी कंट्री का भी नेम लिख सकते हैं बट जब हम सिटीज का नेम लिखते हैं तो उससे और स्पेसिफाई हो जाता है और फिर हमें मोर डाइवर्स लीड्स मिलती हैं। और आप सिर्फ इंस्टाग्राम से ही नहीं बल्कि और भी प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फेसबुक को सर्च किया है। आपको जहाँ से भी लीड्स लेनी हो आप बस उसको टाइप कर दें। उसके बाद आप कोई सा भी सिटी भी चूज कर सकते हैं, पाकिस्तान में से भी कर सकते हैं जैसे इस्लामाबाद, लाहौर। और अगर आपको अब्रॉड करना है तो आप जो भी सिटी चाहें आप उसको टाइप कर लें। जैसे मैंने यहाँ पर न्यूयॉर्क को टाइप किया है। अब यहाँ पर आप डिफरेंट इंस्टाग्राम अकाउंट्स को देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग लीड्स को जनरेट भी कर सकते हैं। इन अकाउंट्स में आप लोग मैसेजेस करें, कोल्ड ईमेल्स करें और वहां से आप क्लाइंट्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं सेकंड वाले अकाउंट पर कि वी आर हायरिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर कोल्ड ईमेल्स करके क्लाइंट तक रीच आउट कर सकते हैं। और अब जो मैं आप लोगों को चीज बता रही हूँ वैसे तो ये फर्स्ट मेथड के लिए है, लेकिन क्योंकि इतनी हेल्पफुल है कि आप हर मेथड पर ही ये अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट मेथड हो। मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सबके साथ भी इस मेथड को शेयर करूं। अब कॉपी करने के बाद आप लोगों ने चैट जीपीटी पर जाना है और वहां पर जाकर इस सारे डाटा को पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या टाइप किया है, तो आपने भी एज इट इज वही टाइप करना है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन पे भी पेस्ट कर दूंगी। अब आप इसके बाद देखिए कि किस तरह का सारा डाटा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आ रहा है। यहाँ पर आपको एक एक डिटेल मिल जाएगी, तो आपको कोई भी डिटेल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आपको सारी की सारी डिटेल जो है वो चैट जीपीटी ने सामने दे दी है। इसमें आपको नेम, इंस्टा का लिंक, लोकेशन, वेबसाइट या कोई और इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ नजर आ जाएगा। आपको कोई भी इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि चैट जीपीटी इसमें आपकी मदद कर देगा। और अब हम इस डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि जब हम लोग लीड्स को जनरेट करें तो हमारे पास सारा का सारा डाटा हमारे सामने हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपने इस सबको कॉपी करना है और अब जाना है गूगल पे। गूगल पर जाकर आप लोगों को यहाँ पे डॉट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें और उसके बाद शीट्स का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। वैसे आप लोग एक्सेल पे भी जा सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सारा डाटा जो है वो पेस्ट कर देना है। अब जो मेन हेडिंग की जो बार्स थी उसको मैंने येलो पे कलर कर दिया है। आपको जो भी सही लगे आप वो कर लें ताकि ये हाईलाइट हो जाए। तो फर्स्ट मेथड मैंने आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब चलते हैं जी सेकंड मेथड की तरफ, और ये भी काफी यूजफुल है और मैं इसको खुद भी इम्प्लीमेंट करती रही हूँ, तो मैं आप लोगों को इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। और जैसा मैंने पहले कहा कि जो चैट जीपीटी से साथ डाटा निकालने वाली बात है वो आप इस सेकंड मेथड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड को शो करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो ये कि ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो कि कंपनीज में जॉब ढूंढ रहे हैं और वो भी स्पेशली गूगल के थ्रू। तो ये उन सारे लोगों के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको कोई सी भी निश अच्छी लगे आप उस हिसाब से अपनी जो जॉब्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। और थर्ड बात ये कि आपको किसी भी टाइम पर पोस्टेड जो जॉब्स होंगी वो आप लोग ढूंढ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपको किस तरीके से चाहिए।
और एक बात आप लोग जरूर याद रखिए कि अगर आप लोग एजेंसीज में जॉब ढूंढ रहे थे तो फर्स्ट मेथड उसके लिए बेस्ट है, अगर आपने प्रोजेक्ट वाइज काम करना है तो अब इस मेथड को सीखने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने जाना है गूगल पर और वहां पर जाकर सर्च करना है NURL हायरिंग अ ग्राफिक डिजाइनर। अब आप इसको अपनी निश के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जैसे वेब डेवलपर या कंटेंट राइटर, कुछ भी कर सकते हैं जो भी आपकी निश हो। अब यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट जगह पर ग्राफिक डिजाइनर से रिलेटेड जॉब्स पोस्टेड नजर आएंगी। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे भी देख सकते हैं इसको। उसके बाद अगर आप ऊपर चले जाएं तो आपको यहाँ पर डेट्स पोस्टेड का ऑप्शन दिखेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लास्ट 3 डेज, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ सब कुछ नजर आ रहा होगा और आपको लोकेशन भी नजर आ रही है, तो आप अपनी चॉइस से भी लोकेशन को चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर डिफरेंट जॉब्स आ गई हैं, इसके अंदर भी जब आप लोग जाएंगे तो मजीद जॉब्स आपको मिलेंगी। तो ये भी एक बेस्ट वे है जॉब्स फाइंड करने का। मैंने लास्ट मंथ को टाइप किया था तो मेरे पास उसी हिसाब से आया, आपको जो भी बेहतर लगे आप वो कर लें। उसके बाद जैसे मैंने पहले कहा था कि आप वेब डेवलपर भी ट्राई कर सकते हैं, वेब डेवलपर टाइप करके देखा और मेरे पास उसकी जॉब्स आ गई हैं। और अब ये भी आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये था जी दूसरा वे और ये एक सीक्रेट था, तो आई होप आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगी थर्ड वे। थर्ड वे वो है जिससे आप लोग बहुत सारे बिजनेसेस और लीड्स को जनरेट कर सकते हैं और ये एक गूगल सर्च ट्रिक है। आप इस फॉर्मूला को यूज करके सबको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका निश रियल एस्टेट है तो आप वो कर लें, वरना रेस्टोरेंट, जिम्स या कोई सी भी इंडस्ट्री से आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। और कोई भी लोकेशन भी आप चूज अपनी मर्जी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क भी हो सकता है, दुबई भी, लंदन भी, कुछ भी हो सकता है, जो भी आप लोग चाहें। ये सर्च हैक बहुत पावरफुल है क्योंकि ये ऐसे हिडन बिजनेस डायरेक्टरीज को शो करती है जो कि आमतौर पर सर्च रिजल्ट्स पर नजर नहीं आते हैं। और ये डायरेक्टरीज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जहां से हम लोग क्लाइंट्स के कॉन्टेक्ट्स, डिटेल सब कुछ ले सकते हैं। चलिए तो अब मैं आप लोगों को ये चीज प्रैक्टिकली भी दिखाती हूँ। तो अब सबसे पहले मैं गई हूँ गूगल पर और वहां पर जाकर मैंने टाइप किया है इन टाइटल बिजनेस डायरेक्टरी रियल एस्टेट लंदन। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोग इस निश को, लोकेशन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तो आप लोगों को जो भी सही लगे, जो आपकी निश है उसके अकॉर्डिंग आप लोग चेंज कर लीजिएगा। अब जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि बहुत सारी डायरेक्टरीज जो हैं वो सर्च करते ही सामने आ गई हैं। अब हम इनमें से एक पर क्लिक करेंगे और अब आप लोगों को मैं आगे दिखाती हूँ। और जैसे ही अब आपने ओपन किया है तो आपके सामने बहुत सारे बिजनेसेस की डिटेल सारी खुद आ गई है सामने। अब आपने करना ये है कि सारी डिटेल्स को कॉपी करना है, एक एक करके नहीं, सबको एक साथ कॉपी कर दें। और अब इसके बाद आप लोगों ने जाना है ChatGPT पर सारे डाटा को कॉपी करके और उसके बाद ChatGPT पर जाकर इस सब को पेस्ट कर देना है। और जो पहले हम लोगों ने प्रॉम्प्ट लिखा था सेकंड मेथड में, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी है, उसी को आपने यहाँ पर दोबारा से पेस्ट कर देना है। और अब आप लोग खुद देख सकते हैं कि मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल नीट, क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड होके सामने एक टेबल की फॉर्म में आ चुकी है। मुझे खुद से कुछ भी नहीं करना पड़ा और कुछ सेकंड में ही सारा का सारा टेबल जो है वो मेरे सामने आ गया है और सारी इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और हाँ, इस टेबल को आप लोग गूगल शीट्स पर भी डाल सकते हैं, वरना एक्सेल पे भी डाल सकते हैं। जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, मैंने सारा का सारा जो टेबल था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ताकि जब आप लोगों को क्लाइंट से कांटेक्ट करना हो तो उसमें आसानी हो सके। और अब जो आती है मोस्ट अवेटेड पार्ट की बात, और वो है प्रूफ दिखाना। तो मैंने खुद से जो इस मेथड से जो क्लाइंट लिए थे वो मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगी, उसकी एक प्रूफ। और इन्हीं मेथड्स के थ्रू मैंने भी प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं। मैं अभी आप लोगों को अपने रीसेंट प्रोजेक्ट के बारे में दिखाऊंगी। और ये था वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि कुछ प्रोजेक्ट्स में
आप लोगों को थोड़ी देर लग सकती है। अगर आप मेरे केस पे देखें तो मुझे इन अ वीक ही सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं मिला बल्कि मेरी एडवांस पेमेंट भी 50% हो गई थी, जो कि मैं अब आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगी। जो आप रिसिप्ट में देखेंगे वो 50% पेमेंट है। तो बात सिर्फ यही है कि आप लोग कंसिस्टेंट रहें और क्लाइंट को पिच करते रहें और आपको जो है वो एक टाइम पर आकर मिल ही जाता है। कभी कभी जैसा मेरे केस में हुआ कि आपको जल्दी भी मिल जाते हैं, कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाते हैं। चीज़ सिर्फ ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना होता है। और दूसरा ये कि मैं आप लोगों को अपनी अभी स्प्रेडशीट भी दिखाऊंगी जो मैंने खुद के क्लाइंट्स के लिए बनाई हुई है और जिनको मैं पिच करती हूँ। और मैंने भी ये गूगल शीट्स पर ही बनाई थी, तो अब आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो आप करते हैं जी वीडियो का एंड। मैंने आप लोगों को इस वीडियो में एक एक चीज समझाई है, पूरा डिटेल में प्रोसेस समझाया है, 3 मेथड्स भी समझाए हैं जिसके थ्रू आप लोग क्लाइंट को फाइंड कर सकते हैं। और साथ में आप लोगों को प्रूफ भी दिखाया है कि मैंने किस तरह से अर्न किया है। इसी के साथ साथ ये इसलिए भी हेल्पफुल है क्योंकि अब आपको फाइवर या अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी ही बहुत क्राउडेड हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट डिजाइन विद खदीजा को भी फॉलो कर दें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।